सीमांचल में बाढ़ और नदी कटान से तबाही की अब तक हमने जितने ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं, इन सब में एक कॉमन बात है जो निकलकर सामने आई है। वो है प्रशासन और सरकार की अनदेखी और क्षेत्र के साथ सौतेलापन। लेकिन आज हम आपको अररिया के एक ऐसे गांव की कहानी दिखाएंगे जिसे चाहकर भी प्रशासन और जनप्रतिनिधि अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्षेत्र अररिया डीएम के कार्यालय से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। सत्ता पक्ष से भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह के घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है और विपक्ष से कांग्रेस विधायक अबीदुर रहमान के घर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर। दरअसल अररिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत खरहिया बस्ती वार्ड नंबर 11 और 12 पिछले कई सालों से पनार या परमार नदी के कटान से परेशान है। हालत ऐसी हो चुकी है कि खरहिया बस्ती में अब तकरीबन 2 दर्जन परिवारों का घर ही बचा है। आने वाले कुछ सालों में अगर ये घर पनार में समा गए तो नदी का अगला निशाना अररिया शहर हो सकता है। बुजुर्ग बदरुजमा को अपने नुकसान से ज़्यादा अपने शहर की फिक्र सता रही है। ये अगर मान लिया कि ये कटाव हो रहा है, ये दूरी कटाव हो रहा है जाकर के, ये कोरोना का अगर फंड नहीं डालेगा जाकर के, नहीं संभालेगा जाकर के, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो बिगड़ना था वो बिगड़ गया, अब वो संभलने वाला नहीं है। अब ये है कि ये जिला का, अररिया जिला का ये लुक्कर है। लुक्कर समझते हैं आप? ये लुक्कर है। अगर ये सिर पर जाकर के 4 हाथ और कट गया, ये अररिया टाउन को कोसी में ले जाकर के, परघट में ले जाकर के मिला देगा। बीचा बीच जाकर के ये देख लीजिए, ये जमीन का सिंचाई किस ढंग का है। सीमांचल के बाकी बाढ़ प्रभावित इलाकों की तरह यहाँ भी लोग अपने घरों को तोड़ रहे हैं। पनार नदी ने गांव की सड़क के एक तरफ के हिस्से को अपनी आगोश में ले लिया है। पीसीसी सड़क के नीचे की मिट्टी कट चुकी है, सड़क नदी में झूल रही है और उसी सड़क से लोग आना जाना भी कर रहे हैं। मोहम्मद अफजल आलम के चाचा और मामा के परिवार खरहिया बस्ती से पलायन कर चुके हैं। बताते हैं सैकड़ों घर अब तक नदी में समा चुके हैं। ये लगभग 20-25 साल से हो रहा है। हर साल यानी कि 15-20 घर नदी में टूट करके गिर जाता है। लगभग 4-5 आदमी भी डूब करके भंस करके चला जाता है। ना यहाँ तो कोई वार्ड कमिश्नर है देखने वाला, ना कोई मुख्यमंत्री आता है। लगभग 100 घर से ज़्यादा टूट गया, डूब गया। कितना आदमी यहाँ से भाग गया। हमारा चाचा, मेरा भाई वगैरह, दादा सब यहाँ से कितना आदमी चला गया। हम लोग लगभग 15-20 घर यहाँ बचे हुए हैं। वो भी कटान में आ गया। वो भी कटान में आ गया, कट रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। खरहिया बस्ती वार्ड नंबर 12 निवासी बुजुर्ग मोहम्मद शाहबुद्दीन कहते हैं रोजाना 3-4 घर नदी काट देती है, फिर भी प्रशासन का ध्यान अब तक इस ओर नहीं गया है। तो कट रहा है 5 साल से पूरा कटा। 1-2 बस्ती यहाँ से भाग गया। कितना घर नदी में बह गया, कितना नदी में अभी चल रहा है कटान, कितना घर टूट रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। जो लोग भी आया देख के गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो भी बचा हुआ है वो अभी तक उसका कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को ज़मीन नहीं है जो पश्चिम भाग करके जाएं। 5 साल से बोल रहा है कि वो बांधेंगे, नदी बांधेंगे, लेकिन नदी नहीं बांध रहा है। हम लोग पूरे बस्ती कटान लगा हुआ है। रोज़ 2 घर, 1 घर, 4 घर रोज कट रहा है। नीलोफर तबस्सुम ने मजदूरी के पैसे से एक ईंट जोड़ के एक पक्का मकान बनाया था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, किधर रहें। जिसका फूस का था वो किसी तरह से तोड़ करके वहाँ बिहार सरकार जमीन में फील्ड पे चला गया। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का पक्का का घर है, किसी तरह मजदूरी करके बनाए हैं। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे पैसा? फिर तोड़ेंगे, कहाँ जमीन लेंगे, कहाँ घर मकान बनाएंगे? 10 परिवार है, बाल बच्चा वैसे ही बेरोजगार है। शहर भी पढ़ लिख करके बेरोजगार है। कब से नदी काट रहा है? नदी तो 20-25 साल से कर रहा है, लेकिन 5 साल से बहुत ज़्यादा कर रहा है। अभी घर का पिछवाड़ पकड़ लिया, रोड कट गया।